नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए सूर्य गुरु मंगल के इस गोचर के वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत लंबे समय के बाद आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है। ग्रहों के इस तरह के कॉम्बिनेशन अत्यंत दुर्लभ होते हैं और भले ही थोड़े समय के लिए बने, लेकिन ये गोचर आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत करने वाले होते हैं। जीवन में विघ्न बाधा रुकावटों को समाप्त करने वाले होते हैं। जीवन में खुशियां लाने वाले होते हैं। धन वैभव समृद्धि लाने वाले होते हैं और आपकी इच्छाओं आपके सपनों को पूरा करने वाले होते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। कभी राशि परिवर्तन करते हैं तो कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं और कभी अस्त होते हैं। उसी के अनुसार हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत लंबे अंतराल के बाद ग्रहों का ऐसा गोचर, ऐसा संयोजन देखने को मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ देने के लिए होता है। मेष से मीन राशि के जातकों की गोचर कुंडली में एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन सूर्य गुरु और मंगल का बनने जा रहा है 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच, जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होगा, सुख समृद्धि संपन्नता लाने वाला होगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप इस बात को समझें कि ग्रह आपको क्या देना चाह रहे हैं और उसी दिशा में प्रयास करें। फिर देखें कि किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। तो कर्क राशि के जातकों को सूर्य गुरु मंगल के ये ग्रह गोचर क्या देना चाह रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, वहाँ पर अगर 4 का अंक लिखा है तो आपकी कर्क राशि है और आप उसी आधार पर इस वीडियो को देखिए। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। कर्क राशि के लिए गुरु और सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों ही चंद्रमा के परम मित्र हैं। गुरु आपकी कुंडली में लाभ के भाव में, सूर्य धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि मंगल विदेश के भाव में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बात है, जो समझने की बात है, वो ये है कि इस समय सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल भी अपने नक्षत्र में गोचर करते हुए अत्यंत बली हैं। गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 20 अगस्त से गुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे, यानी उन भावों का भी फल प्रदान करेंगे जिनमें मंगल का गोचर है या जिनमें मंगल जिसके स्वामी हैं। मंगल दशम के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, तो गुरु दशम और पंचम का भी फल प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ गुरु भाग्य के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का और छठे भाव का भी फल गुरु प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ग्रहों के क्या संकेत हैं आपके लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है सूर्यदेव का। सूर्यदेव पूरे 1 वर्ष के बाद अपनी राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य के बारे में
शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य जिस भाव में गोचर करते हैं या जिस भाव में दृष्टि डालते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उससे संबंधित सभी पापों का, सभी दोषों का नाश कर देते हैं। और सूर्य जहाँ पर गोचर करते हैं या जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ पर अंधेरा नहीं रह सकता, वहाँ पर प्रकाश होता है, उजाला होता है। तो सूर्य दूसरे भाव और 8वें भाव में छाए हुए अंधकार को दूर करेंगे। शनि 8वें भाव में है। अब शनि क्या है? शनि तो अंधकार के कारक हैं, शनि दुखों के, कष्टों के, पीड़ाओं के कारक हैं। शनि कार्यों को डिले कर देते हैं, कार्यों में विघ्न बाधा पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। शनि फल प्रदान करते हैं लेकिन बहुत देरी से, क्योंकि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव भी रुकावट का है, कष्टों का है, पीड़ाओं का है। तो पहला जो प्रभाव होगा वो ये होगा कि आपके जीवन में शनि के कारण जो कष्ट, जो परेशानी, जो दुख, जो संघर्ष बढ़ा हुआ था, उसको सूर्यदेव समाप्त करेंगे। शनि वक्री हैं, 10वें भाव, 7वें भाव का भी फल दे रहे हैं। अब 7वां भाव व्यापार व्यवसाय का होता है। आपके व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी, आप व्यापार में पैसा भी लगा रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा था, तो सूर्य का प्रभाव ये होगा कि 7वां भाव प्रकाशित होगा, तो आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। व्यापार व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। और दशम भाव क्या होता है? दशम भाव आपका कैरियर होता है। शनि के दृष्टि पड़ने के कारण आपके कार्यों की गति मंद हो गई। आपने कोई काम शुरू तो किया, लेकिन बहुत धीमी गति से वो काम आपका आगे बढ़ रहा था। और कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई कार्य शुरू किया और शुरू करके बीच में ही छोड़ दिया होगा। अगर किसी तरह से तमाम संघर्षों को, तमाम बाधाओं को, रुकावटों को झेलते हुए आपने वो कार्य पूरा भी कर लिया होगा, तो उस कार्य को पूरा करने में इतना अधिक आप परेशान हो गए होंगे कि आप उस कार्य के पूरा होने का आनंद नहीं ले पाए होंगे। तो ये समस्या सूर्य की दृष्टि पड़ने से दशम भाव का अंधेरा दूर होगा, तो कार्यों को गति मिलेगी। कार्यों में जो धीमापन था, जो रुकावट थी, जो बाधा थी, वो समाप्त होगी। शनि धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, धन के भाव में अंधेरा छाया हुआ था, तो पैसा तो आ रहा था लेकिन पैसा रुक नहीं रहा था, पैसे का संचय नहीं हो रहा था, धन का संचय नहीं हो पा रहा था। पैसा आपका, तमाम पैसा जो है इधर उधर बिजनेस में फंसा हुआ था, आपने किसी को लोन दे रखा था, इस तरह का पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा आपका रिकवर होना शुरू होगा। सूर्य जब अष्टम पर दृष्टि डालेंगे तो अष्टम भाव को प्रकाशित करेंगे, तो डूबा हुआ धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी, और पंचम भाव पर पड़ने के कारण, और शनि सप्तम के स्वामी हैं, तो एक तो आपके रिलेशंस में दूरी बनी होगी, और दूसरी बात आपके विवाह में देरी हुई होगी। तो इन दोनों समस्याओं का भी अंत होगा इस गोचर काल में। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपके विवाह का योग बनेगा, और आपके रिलेशंस में जो दूरी बनी थी वो दूरी भी समाप्त होगी। हो सकता है कि शनि की दृष्टि पड़ने के कारण कुछ छात्रों की शिक्षा भी बाधित हुई हो, तो नए सिरे से आपकी शिक्षा आरंभ होगी, क्योंकि गुरु भाग्येश हैं, भाग्य आपका साथ देगा। जब भाग्य साथ देगा तो आपको सफलता मिलेगी। जो भी जातक किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, और उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो नाम मिलना चाहिए, जो पहचान मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही थी, अब उनको नाम
मान सम्मान भी मिलेगा, नाम भी प्राप्त मिलेगा, उनकी पहचान भी बनेगी इस सूर्य के प्रभाव से। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, यानी उस भाव से संबंधित चीज़ों का पूरा पूरा लाभ आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही होगा कि आपके कैरियर से, आपके बिजनेस से, आप जो भी काम कर रहे थे उससे आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, धन का संचय होना शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके परिवार के लोग जो आपसे दूर हो गए थे वो एक बार फिर से आपके निकट आएंगे, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी तरह का कोई आपका फैमिली बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चलेगा। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और जो लोग मतलब ऐसी चीज़ों का, तरल पदार्थों का जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, जैसे मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट है, मिनरल वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, या जो लोग हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे, नर्सिंग का काम कर रहे थे, सर्विस सेक्टर से जुड़ कर के कार्य कर रहे थे, ऐसे सभी जातकों के लिए सूर्य का प्रभाव जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। मंगल का गोचर 12वें भाव में है और मंगल दशम भाव के स्वामी हैं। आपके कैरियर का संबंध विदेश से जोड़ेंगे। मंगल क्या संकेत दे रहे हैं? मंगल ये संकेत दे रहे हैं कि इस समय अगर आप अपने कार्य व्यवसाय का संबंध विदेशों से, यानी मातृभूमि से दूर हट करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य से करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप नौकरी के लिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में, या एज ए प्रोफेशनल अगर आप अपनी मातृभूमि से हट करके दूसरी जगह पर जाकर प्रयास करते हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। मंगल आपकी ऊर्जा है, मंगल आपका बल है, मंगल पराक्रम है, पुरुषार्थ है। आप कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से करने की सोच रहे थे लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहे थे, उस कार्य को नहीं कर पा रहे थे, उस तरह का कार्य इस समय आप करेंगे। मंगल, गुरु, सूर्य तीनों ही गवर्नमेंट को शो करते हैं, दशम के स्वामी हैं। इस समय आपको गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कीम से आप जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। और जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी मंगल का गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, आप टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। और वाणी के भाव में सूर्य हैं, सूर्य तो आपको आपकी वाणी में ओज, आपकी वाणी में तेज पैदा करेंगे, आपकी वाणी प्रभावी होगी, तेजस्वी होगी, तो जो आप कहेंगे लोग सुनेंगे, पब्लिक का सपोर्ट आपको मिलेगा और ये पॉलिटिक्स के लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। मंगल पंचम के स्वामी हैं। संतान और शिक्षा की दृष्टि से ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पर। गुरु संतान के कारक होते हैं, विवाह के भी कारक होते हैं। तो नवविवाहित जातक जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनको संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा इस समय। पंचम भाव जो है शेयर, सट्टा, लॉटरी को भी शो करता है। और जिन जातकों को अभी तक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से लगातार हानि हो रही थी, फ़ायदा नहीं, लाभ नहीं हो पा रहा था, अब इस समय आपको लाभ मिलना भी शुरू होगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करेगा और अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करेगा तो भाग्य के सपोर्ट से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। पराक्रम, पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, मंगल विदेश के भाव में बैठे हैं, तो संचार माध्यमों के द्वारा
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप विदेशों से बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव जो होता है ये होता है शत्रुता, कर्ज, और मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। तो किसी तरह की कोई शत्रुता है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पुराना कर्ज कोई परेशान कर रहा था तो आपको उस कर्ज से भी राहत मिलेगी। और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। अगर कुछ जातकों के अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे उनसे भी राहत मिलेगी। जो जातक विदेश जाने का सपना देख रहे थे उनके विदेश जाने का योग बनेगा। गुरु शिक्षा के कारक हैं, नवम के स्वामी हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे उसमें मंगल उनकी पूरी हेल्प करेंगे और विदेश जा कर के वो उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, पंचम के स्वामी मंगल, छठे के स्वामी गुरु दोनों ही मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो छात्रों के लिए नौकरी प्राप्त करने का, कंपटीशन में सफलता अर्जित करने का भी एक बहुत अच्छा योग है। और ख़ास करके अगर आप डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये समय 26 अगस्त से 15 सितंबर का समय आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। देवगुरु धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। भाग्य के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। तो इस समय आपकी किस्मत आपका साथ देगी, भाग्य आपका साथ देगा। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। आपके पिता से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके गुरु, इनके सहयोग से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। गुरु मंगल के माध्यम से फल देंगे तो दशम भाव का भी फल देंगे। तो आपके कार्य, व्यवसाय, आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको इस समय इनकम बढ़ेगी आपकी। और मंगल गुरु का जब भी संबंध कुंडली में बनता है तो मल्टी सोर्स इनकम होती है, आय के एक से अधिक साधन बनते हैं। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के साथ साथ अतिरिक्त आय का भी योग इस समय बनेगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान प्राप्ति का, विवाह का योग बनेगा। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो व्यापार व्यवसाय से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। और अगर आपके फैमिली लाइफ में किसी तरह कोई तनाव की स्थितियां बन रही थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि भाग्य के स्वामी हैं गुरु हमेशा हमेशा के लिए, और सप्तम पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपका भाग्य साथ देगा। व्यापार में उन्नति में होगी, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य, गुरु और मंगल का गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।